तो हम लोग मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखे थे, तो कुछ सवाल भी कर लेते उस पर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, एक तो मैट्रिक्स दी है ए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 ये दिया है, ठीक। तो इसमें निकालना है क्वेश्चन, पहला क्या है, दूसरा क्या है। पहले में बताना है ऑर्डर इस मैट्रिक्स से क्या है, ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि। दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं अवयव, अवयव नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर। और तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं, रो इंटू कॉलम। तो इसमें कितनी रो है, रो क्या होती है, ये लेटी लेटी हुई लाइन, तो रो कितनी है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 क्रॉस कॉलम कितना है 1 2 3 4, कॉलम लंबा लंबा। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लो 1 2 3, गिनने से क्या अच्छा बताया था, इसी को मल्टीप्लाई करके लिख दो 12, ठीक है। अब इसी में तीसरे क्वेश्चन में कुछ पूछा है, A12 A13 A34 34 नहीं है 31, ठीक। तो ये एलिमेंट पूछा है। अब एलिमेंट का नंबर कैसे बताते हैं, ये रो होता है पहला, दूसरा कॉलम, रो कॉलम। तो ये A12 पूछ रहा, तो पहली रो में दूसरा कॉलम, ठीक। इसका मतलब क्या है, कौन सा एलिमेंट बताना है, पहले रो का दूसरा कॉलम में जो एलिमेंट है वही लिखना है यहाँ पे। तो पहली रो, आगे वाला रो होता है, तो पहली रो कौन सी है, ये वाली, पहली रो ये हो गई। कॉलम कौन सा है, दूसरा, दूसरा, तो ये वाला हो गया ना, पहली रो दूसरा कॉलम, कितना आ गया 5। 1 3 क्या हो जाएगा, पहली रो तीसरा कॉलम 1 2 तीसरा कॉलम, क्या आ गया 19। अब क्या बोल रहा है A31 तीसरी रो पहला कॉलम, कितना आ गया √3। अब बाकी चाहे जो पूछे, कुछ भी पूछ ले सब बता लोगे। तो ये था पहला क्वेश्चन। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हर टाइप का देख लेंगे, बाकी तो सॉल्व कर ही लेंगे। कह रहा है एलिमेंट कितना है किसी मैट्रिक्स में, जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितना है 24। तो इसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक, यही पूछा है। एलिमेंट ये है, तो एलिमेंट कैसे निकालते थे, ऑर्डर का मल्टीप्लाई करके, जैसे 3 चौक 12, यही तो था ना, ऑर्डर हमें दिया रहता था, ऑर्डर हम लोग गिन लेते थे मैट्रिक्स अगर दी हुई है तो, रो क्रॉस कॉलम, फिर एलिमेंट निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एलिमेंट दे दिया है और पूछ रहा पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, तो कैसे इसका मल्टीप्लाई मतलब फैक्टर करना है कुल मिला के। तो 1 से शुरू करेंगे, 1 क्रॉस 24, दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो बीच में से ना उठाओ, सीधे 1 से चलते चले जाओ, फिर 2 2 जब तक चला जाए, ठीक। तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है 2 × 12 3 × 8 8 3 से 24 ना। और क्या हो सकता है 4 × 6 5 होगा, नहीं होगा 6 होगा। और क्या हो सकता है 7 नहीं होगा, 8 होगा 8 होगा। और क्या होगा 9 9 नहीं होगा, 10 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा। फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 24 होगा, ठीक। तो ये हो गया पॉसिबल ऑर्डर। कैसे निकालना है, इसका फैक्टर कर देना है। ये ऑर्डर मिल गया, 1 से शुरू करो, फिर 2 लिखो 3 लिखो, और वो किससे मल्टीप्लाई करके ये आ जा रहा बस। अब कह रहा था इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा 13 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑर्डर। तो ये प्राइम नंबर है, तो 1 × 13 और 13 × 1, मतलब एक बार रो 1 हो जाएगी, एक बार नंबर ऑफ कॉलम 13 हो जाएगा, और तो 2 हो जाएगी। अब बाकी चाहे जो दे दे 15 16 20 सबका निकाल देंगे हम लोग पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा। तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे। तो क्या है क्वेश्चन, 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x। और ये कह रहा है x और y के किस वैल्यू के लिए ये दोनों समान है, मतलब इक्वलिटी चेक करनी है हम लोग को, दोनों x और y के किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल है। तो इक्वलिटी के लिए क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, तो 2 × 2। इसका कितना हो जाएगा 2 × 2। ऑर्डर सेम है, मतलब ये इक्वलिटी हो सकती है। अभी नहीं है, क्योंकि एक्स वाई की अगर सेम सेम आएगा तब ना। तो क्या करेंगे, ये वाला करस्पॉन्डिंग जो संगत एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो सबको बराबर कर देंगे।
3x + 7 = 0, 5 = y - 2, y + 1 = 8, 2 - 3x = कितना आया 4। ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब सबसे वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी x की, ये सब 12th के स्टूडेंट हम लोग, ये सब तो आराम से कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, x = ये 7 उधर जाएगा, माइनस में 7 और 3 बटे में आ जाएगा, सही है। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस में 2 है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 5 + 2 7, सही है। अब यहाँ से क्या निकालना है y, ये +1 इधर है, उधर जाएगा माइनस में, 8 - 1 7, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3x है ना माइनस, चलो इसको निकाल देते हैं, 4 को इधर लाओ, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, -3x है, उधर जाएगा प्लस में चला जाएगा, कितना आ गया, अब तो निकाल ही लोगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, ये -2 और 3 इधर, x = -2/3। तो देखो y की वैल्यू 7 आ रही है, लेकिन x की वैल्यू अलग अलग आ रही, मतलब ये संभव ही नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ में है। अगर आम है तो वो आम ही रहना चाहिए, संतरा है तो संतरे होना चाहिए ना, मतलब अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं तो ये इक्वलिटी नहीं है। ऑप्शन में दिया है संभव नहीं है, तो वही हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन देख चुके बहुत। अब एक तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते जो थोड़ा सा अच्छा है, आया भी है बहुत बार। क्या है कि कितनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनानी है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, मैट्रिसेस यही बताना है, ठीक। 3x3 की ऑर्डर 3x3 है, और जिसकी एंट्री क्या क्या हो सकती है, 0 और 1, प्रविष्टि हिंदी में बोलते हैं। ऐसे कितने अवयव हैं 3x3 के जिनकी प्रविष्टियाँ 0 और 1 हैं। प्रविष्टि अब देखो कैसे, तो मैट्रिक्स पहले बनानी है, कितनी टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है 3x3 की, तो 3x3 के ऐसे मैट्रिक्स बना लेंगे। एंट्री मतलब समझ रहे हो, इसमें कोई नंबर नहीं भरना, केवल यही 2 भर सकते हो। तो हम लोग कहाँ कहाँ भर सकते हैं, ये 9 एलिमेंट होगा, ये और कहाँ भर सकते हैं, यहाँ, ठीक है। देखते जाओ। तो ये 2 एंट्री भर सकते हो, या तो 0 यहाँ पे भरो या तो 1 भरो। कितने तरीके से इसको भर सकते हो, 2, या तो 0 भरोगे और 1। और हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं, जहाँ पे और आता है वहाँ पे साइन क्या लगती है, प्लस। तो ये एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे और आया है ना, ये भर सकते हैं या ये भर सकते हैं, और का केस आ रहा तो प्लस हो जाएगा, कितने हो गए, 2 तरीके से इसको भर सकते हैं ना, या तो 0 भरेंगे या तो 1 भरेंगे, 2 नहीं भर रहे हैं, या तो 0 भरेंगे या तो 2 भरेंगे, 2 तरीके से। इसको भी 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो 0 या तो 1। इसको भी 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2। तो कितनी मैट्रिक्स बन गई, अभी नहीं हुआ। अब बीच में क्या आएगा, इसको या तो 0 से भरो या तो 1 से भरो। अब बीच में आएगा एंड, क्योंकि इसको भी तो भरना है और इसको भी भरेंगे। और इसको कैसे भर सकते हो, इसको 0 और 1 से एंड, दूसरे वाले में एंड आया ना, इसको भी 0 और 1 से, बीच में एंड आ रहा मतलब मल्टीप्लाई होगा, और आ रहा मतलब प्लस होगा। इसको 2 तरीके से भर सकते हो, इसको 2 तरीके से भर सकते हो, 4 तरीके से भर सकते हो, 2 की बात हुई तो। लेकिन सब में एंड आ जाएगा ना, तो टोटल कितने तरीके हो गए, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी 2 तरीके से भर सकते हो, 2 गुणे 2 कितने बार लिखेंगे, 9 बार, क्योंकि कितने हैं 9 बार, 512। तो 2 की पावर 9 लिख दे सीधे, और 2 की पावर 9 क्या होता है, 512, ठीक है। खैर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा हो तो ये नहीं समझ में आया होगा, तो इसको एक तो शॉर्टकट और भी है, कुछ ना समझ में आए तो देखो एंट्री कितनी है, 2 तरीके से भर सकते हो, ठीक, 0 या 1। ऑर्डर कितने की है, 3x3। एलिमेंट कितना हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, समझ गए। बाकी ये बता दी मेथड कैसे हुआ है। इसको 2 तरीके से भर सकते हो, या तो 0 या तो 1, फिर बीच में एंड का केस आएगा, ठीक। तो या तो डायरेक्ट कर लो, 2 एंट्री है तो 2 की पावर एलिमेंट कितने 9 को भरना है 2 तरीके से, 512।